आज ना आप शाम को जल्दी आ जाना, साथ में मिलकर डिनर करेंगे। ठीक है। पूनम। हाय। हाय, कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन साक्षी, मैंने सुना है एसडीएम के पोस्ट के लिए तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। हाँ, वो तो एक दिन होना ही था। तुम्हें तो पता है ना कि एसडीएम की पोस्ट के लिए हमें कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है और कितनी ज़्यादा एजुकेशन चाहिए होती है। लेकिन तुम क्या समझोगी, तुमने आज तक पढ़ाई थोड़ी ना करी होगी। शिट, तो भूल ही गई थी कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो। और अगर आज तुमने पढ़ाई की होती ना तो तुम्हारे हालात ना कुछ और ही होते। आप ये क्या बोल रहे हैं? क्यों? ठीक ही तो कह रही है ये। अगर पढ़ाई लिखाई करी होती तो ये सब नहीं करना होता। और बाय द वे, अगर तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारा सपोर्ट किया होता ना तो शायद तुम्हारी किसी के घर में नौकरानी या बर्तन मांजने वाले की जॉब तो लगी जाती। भाई साहब, हम आपके आगे पढ़ते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई नहीं करते। अच्छा, ये पढ़ाई वढ़ाई ना तेरे बस की नहीं, समझ गई तू? ये तेरी गंदी सी शक्ल देख के ना साफ पता लग रहा है कि तुझे ना मुझसे जलन है। ऐसी कोई बात नहीं साक्षी, हम आपके लिए बहुत खुश हैं। तू ना रहने दे यार, मुझे ना अच्छी तरीके से पता है कि तुम लोग कितने ज्यादा खुश हो। और वैसे भी हम लोग तो पड़ोसी है ना, तो पड़ोसी का तो काम होता है एक दूसरे से जलना। और तेरी शक्ल देख के ना मुझे साफ साफ पता लग रहा है कि तू मुझसे बहुत ही ज्यादा जल रही है। हमें कोई जलन नहीं हो रही है, बल्कि हम तो खुश हैं कि हमारे पड़ोसी तरक्की कर रही है। खुश? वैसे तुम्हारी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि तुम खुश हो। और ये जो पढ़ाई है ना, ये तुम जैसे गरीबों के लिए है ही नहीं। बस करिए भाई साहब, हम आपसे कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहे जाएंगे। पूनम, तुम ना शायद भूल रही हो कि अब मैं एसडीएम बन चुकी हूँ। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम्हें यूं 2 मिनट में ना अंदर करवा सकती हूँ। अंडरस्टैंड? पूनम, तुमने जो यूपीएससी का एग्जाम दिया था ना, उसमें तुम्हारा सिलेक्शन हो गया है, तुम आईएएस बन गई हो। सच्ची? हाँ, अब है ना मैं पूरे मोहल्ले में मिठाई बंटवाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। भाभी जी बधाई हो। और हमें तो पता ही था कि आप कुछ बड़ा करेंगे जिंदगी में। वाओ पूनम, कॉन्ग्रेचुलेशन। मुझे तो लगता ही था कि तुम ना एक दिन आगे जाके एक बहुत बड़ी इंसान बनोगी। और हम सबकी दुआएं तो थी ही तुम्हारे साथ। अब बस ऐसे ही जिंदगी में आगे बढ़ती रहो। कुछ टाइम बाद हम दोनों साथ मिलके काम करेंगे। और पूनम, सेलिब्रेशन तो बनता है। हाँ, ठीक कहा तुमने, सेलिब्रेशन तो बनता है भाभी जी। बस करिए आप दोनों, कितना झूठा दिखावा करते हैं आप। अभी थोड़ी देर पहले आप दोनों मेरी बेइज्जती कर रहे थे। पूनम, तुम हमें शायद गलत समझ रही हो। हम लोगों ने तो हमेशा तुम्हारी इज्जत ही करी है। और नहीं तो क्या पूनम, हम लोग तो एक परिवार है ना। ये सब बातें ख़त्म कर देते हैं। इन सब बातों पे मिट्टी डालो और हमें माफ़ कर देना। इज्जत की परिभाषा जानते हैं आप दोनों? इज्जत तो दिल से की जाती है, ना ही किसी की इकोनॉमिकल क्लास और स्टेटस को देख के की जाती है, जो कि आप दोनों अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे। पड़ोसी पता है किसको कहते हैं? जो एक दूसरे का साथ देते हैं सुख दुख में, ना कि आप दोनों की तरह मजाक उड़ाते हैं। आप लोगों के सामने हम पढ़ते नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम पढ़ाई नहीं करते हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, हम भी पढ़ाई करते हैं। आप लोगों की तरह 4 लोगों के सामने हम दिखावा नहीं करते। भले ही हम महंगे इंस्टीट्यूट में नहीं गए, लेकिन जितने भी पढ़े हैं अपनी मेहनत से पढ़ाई की है और अपनी मेहनत से हमने ये डिग्री हासिल की है। आप लोगों ने सही कहा, हमारे पति गरीब है, लेकिन सपोर्ट में ना उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी, हमेशा हमारा साथ दिया। भाई साहब, अगर इंसान चाहे ना अपनी मेहनत से किसी भी मुकाम तक पहुंच सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उसके पास पैसा हो, मेहनत नाम की भी कोई चीज होती है। गरीब इंसान भी मेहनत करके अपनी कामयाबी हासिल कर सकता है। ये बात शायद आप लोग नहीं समझेंगे। हम सब तो परिवार है ना, इस बात को यही ख़त्म कर देते हैं। हमें माफ़ कर देना। और भाभी जी, हम एक साथ मिलके ना खुशियाँ बांटेंगे। अरे रहने दीजिए भैया, आपने तो कभी हमें अपना परिवार माना ही नहीं, बल्कि हमने ही आपको अपना परिवार माना है। हम जब भी आपके घर आए हैं, आपने हमें बेइज्जत करके घर से बाहर निकाला है। उस तक तो चलता था, लेकिन आपने तो मेरी बीवी की भी बेइज्जती की है। अरे वो तो एक औरत है ना, उसको तो बख्श देते हैं। खैर, आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी पहले भी इज्जत करते थे और आगे भी करते रहेंगे। और पूनम, आज हम बाहर से खाना मंगवाएंगे और भैया जी को भी बुलाएंगे। आज ही हमारे साथ ही खाना खाएंगे। क्यों भैया जी, आप आओगे ना? हम आपका इंतजार करेंगे, आप दोनों जरूर आइएगा।
ठीक है। चलो